यदि आपको सशक्त बने रहना है तो दूसरों को आपस में लड़ाना सीख लीजिए, और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इंतजार कीजिए लड़ने का, और कमजोर को समय समय पर अपनी वाकपटुता के हिसाब से जुबानी सहारा देते रहिए, जैसा हम अपने पड़ोसियों के साथ करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम में पिछले दिनों एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसने भारत और कनाडा के संबंधों को कड़वा करने में मदद पहुंचाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। तब भारत ने इसका जमकर विरोध किया था और राजनयिकों को निकालने की कनाडा ने शुरुआत की थी, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने भी कनाडा के राजनयिकों को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। ताजा खबरों के अनुसार भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है और कहा है कि 10 अक्टूबर के बाद इन लोगों से राजनयिक का दर्जा वापस ले लिया जाएगा यदि उसके बाद रहते हैं तो। जस्टिन ट्रूडो भारतीय प्रभाव के आगे थोड़ा नरम पड़ ही रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम में प्रकाशित रिपोर्ट ने भारत के कनाडा संबंधों के साथ साथ अमेरिका से भी रिश्तों में खटास की संभावनाएं बढ़ा दी है। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि अमेरिका ने निज्जर की हत्या पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट कनाडा को मुहैया कराई थी, लेकिन आगे भारतीय राजनयिकों की बातचीत को कनाडा ने इंटरसेप्ट किया था और आगे की जानकारी इकट्ठा की थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कनाडा ने 5 आइज यानी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, इनसे सहायता मांगी थी, लेकिन उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अब बात आई है यह नया घटनाक्रम। इससे साबित होता है कि अमेरिका दिल्ली से नजदीकियां बढ़ाना तो चाहता है, लेकिन साथ नहीं देना चाहता। समाचार पत्रों की माने तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि भारत के उच्च अधिकारियों से बात चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका की चिंता इस मामले पर दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित कर सकती है, तो इसके जवाब में जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका अपने सिद्धांतों पर कायम है, अब इसके लिए चाहे कोई भी देश प्रभावित हो। अब मान लें कि भारत ने ही मरवाया है निज्जर को, तो भारत में विद्रोह करना चाहता था इसलिए उसे मार दिया। अब ये लोग भारत के आतंकियों को शरण देकर नागरिकता दे देंगे, फिर उन्हें मार दो तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे भैया तुमने ओसामा बिन लादेन को क्यों मारा, इसीलिए ना क्यों तुम्हारी नाक में दम कर रखा था। और अब भारत ने मार दिया तो अमेरिका को दर्द होने लगा। अमेरिका के असली दर्द की वजह है कि उसने भी भारत के 8 मोस्ट वांटेड को अपने देश में शरण दे रखी है, और उसे डर है कि यदि भारत को नियंत्रित नहीं किया गया तो किसी न किसी दिन भारत अमेरिका में घुसकर अपने दुश्मनों का सफाया कर सकता है, तो फिर अमेरिका की क्या रह जाएगी। पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान, ब्रिटेन और कनाडा में साफ किए जा चुके हैं, यानी मारे जा चुके हैं। अमेरिका बार बार भारत को इस जांच में सहयोग करने की सलाह दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह भारत के मजबूत मंसूबों से डरने लगा है, इसलिए रिश्तों में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका सबको बंदर घुड़की दिखाता रहता है, तो क्या भारत डर जाएगा? यह सभी को पता है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और भारत लड़ता रहेगा। मैं भी चलता हूं अपनी लड़ाई में, उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो की सूचना समय समय पर मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।